देखिए मुझे आप एक चीज बताइए, क्या इंसान की 5 उंगलियां बराबर होती हैं? आप मुझे बताए ना, क्या आप पीछे, आप अगर आप क्या हिस्ट्री में अगर आप पीछे जाएं, कई बार जो ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हमेशा 100 में से 1-2% ऑफिसर कुछ ना कुछ हमारी इन्वॉल्वमेंट उनकी निकलती है कि नहीं निकलती है? अरे सुनिए प्लीज, मैं फिर वॉच कर रहा हूं गौरव कपूर, इस तरीके की भाषा किसी भी सैन्य अधिकारी के खिलाफ नहीं, किसी भी सैन्य अधिकारी के खिलाफ नहीं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार को छोड़कर वहां पर आपके लिए खड़ा हुआ है, हमारे लिए खड़ा हुआ है। वरना ऐसे वैसे फारूक अब्दुल्ला डांस नहीं कर रहे होते। के सिन्हा साहब, ये बहुत डेरोगेटिव टिप्पणी है, बहुत कोई भी इस देश का नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए राकेश जी, बहुत बुरा समय आ गया है देश का। यदि यही चला तो जिस देश को सेना ने अभी तक बचाया हुआ है, जम्मू कश्मीर को सेना ने अपने खून की बलिदानी देके, अपनी शहादत देकर 70 साल तक जोड़ा हुआ है। नहीं तो ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, जो डांस कर रहे हैं, ये देखिए ये डांस कर रहे हैं। 12 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये 90 साल के बहुदियों को यदि इस तरह की हमारी राजनीति होगी और ये लोग करेंगे, और ये राजद्रोह, देशद्रोह, राजद्रोह इनके ऊपर लगता है, मगर ये घूम रहा है। इनको शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। और आप ठीक कह रहे हैं, वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर में डांस कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला आदमी किसी जमात के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी जाने के लिए ब्रिटेन भाग गया था ये आदमी, यही आदमी। यस, जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे और ये एहसास हो गया था कि भाई अब तो सब कंट्रोल से बाहर, फारूक अब्दुल्ला कहां चले गए थे छोड़ छाड़ कर सब कुछ कि मरे कश्मीरी पंडित। अब बोलिए वकार भट्टी, मैं आपकी आवाज ऑन एयर करवा रहा हूं, लेकिन चेतावनी के साथ सर, अगर आपने उलझुल कुछ भी बोला सर, इसका जवाब आप मेरे से ले लीजिए भट्टी साहब। एक मिनट गौरव कपूर मैं आऊंगा। बोलिए वकार भट्टी। पहली बात, मैं उलझुल कभी देखिए, मैं 10 साल से नेशनल टीवी चैनल पे डिबेट कर रहा हूं। मैं कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करता हूं। पहले आप पूरी बात को सुनिएगा, जब आप पूरी बात को सुनिएगा तो फिर आपको पता चलेगा। बात है, आप 10 साल से टीवी चैनल पर बैठ रहे होंगे सर, 10 साल से आप कहीं भी बैठ रहे होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने भगवा और हिंदू के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। एक बात पहले आपको बता दे रहा हूं, और किसी भी धर्म के खिलाफ मैं ऐसा नहीं कि भगवान और हिंदू को के लेकर ही बोल रहा हूं। एक बात पहले बता दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप एक शब्द भी बोलेंगे फिर मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। बोलिए, पहले इनको चुप कराइए ना। हाँ बोलिए। कैसे चुप कराए? मैंने जो बात की है, मैंने हिंदू रक्षा दल जो पिंकी चौधरी ने हमला किया उस पर बात की थी मैंने। ये हिंदू मुस्लिम की नहीं बात है, जिहाद नहीं है सर। मुझे जम्मू कश्मीर में बात करने दीजिए सर, जम्मू कश्मीर में बात करने दीजिए प्लीज, मुझे बात करने दीजिए। मैं आपके बीच नहीं आता हूं। सर एक मिनट बोलिए। देखिए सर, आप जानती है, जब आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर कल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कोकरनाग में 2 सेना के जवान और 1 सिविलियंस मारा गया। रजौरी में सिविलियंस आर्मी के नौजवान मारे जा रहे हैं, कठुआ में मारे जा रहे हैं, रियासी में मारे जा रहे हैं, रामबन में मारे जा रहे हैं, आर्मी के जवान शहीद होते हैं सर, तो मेरे सामने बोला करिए कि शहीद हुए, ठीक है? मेरे सामने बोला करिए शहीद हुए। आपने उस रास्तों में डाल दिया। बात तो करने दीजिए, पहले पूरा पॉइंट शहीद हुए या मारे गए बराबर है ना। अब इसमें क्या है, मारेंगे तो मारेंगे, शहीद हुए या मारेंगे, बात तो करने दीजिए ना। नहीं होता है ना, शहीद हुए और मारे गए एक बात नहीं होती है। मैं उन्हीं सेना के जवान शहीद होते हैं, सेना के जवान शहीद होते हैं, ये बात याद रखिएगा, वो कभी मरते नहीं है वकार भट्टी। और मैं मेरे पास वक्त इतना ही है। भाई सुनिए, नहीं सर, वक्त इतना ही, आपने अपना वक्त बर्बाद कर लिया। और मैं आपको चेतावनी देकर भेज रहा हूं वकार भट्टी, मेरे सामने भगवा, हिंदू या किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी मत करिएगा सर। और अगर टिप्पणी करनी होगी तो मेरे शो में आइएगा नहीं। आज मैंने आपको शो से नहीं हटाया, चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, तो मेरे सामने कभी भी ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिएगा, और नहीं तो आइएगा नहीं। आप मना कर दीजिएगा पहले कि मैं इनके शो में नहीं आऊंगा। ये आप जैसे सैन्य अधिकारियों को और जवानों को हमारा सैल्यूट है सर, जो घाटी में इन मुश्किल हालातों में, और वकार भट्टी जैसे लोगों के बीच में, वकार भट्टी जैसे लोगों के बीच में बैठकर अपनी जान को जोखिम में डालकर इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। सैल्यूट है सर आप जैसे सैन्य अधिकारियों को। आरपी सिंह, वकार भट्टी, अभी मैं नहीं आऊंगा सर, आपको काम डाउन होने का 1 मिनट में दे रहा हूं, और अपना दिमाग दुरुस्त रखिएगा, दोबारा आऊंगा। और अगर आपने तमीज वाली भाषा इस्तेमाल नहीं की सर, तो आप फिर जानिएगा। मैं आऊंगा सर, लेकिन पहले आरपी सिंह, ये
वकार भट्टी जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जब मन आया जो बोल देते हैं, इस बार तो हद उन्होंने पार कर दी, सेना को लेकर उलझुल टिप्पणी कर दी। वकार भट्टी कह रहे हैं सरकार सोई हुई है, हिम्मत है तो कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज गवर्नर साहब से आग्रह कर रहा हूँ और उनको ट्वीट भी करूंगा इस बात कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो उनका बयान बिल्कुल देशद्रोह की कैटेगरी में था, जो वो कहते हैं कि सेना पाकिस्तान के साथ मिली, परंतु वह कहते क्यों ऐसा, ये सोचने की जरूरत है। और ये कौन फारूक अब्दुल्ला साहब है जो 1990 के अंदर कश्मीर छोड़कर भागे थे और भाग इसलिए गए क्योंकि उनको अपनी जान की पड़ गई, परंतु 1986 से लेकर 1990 तक जो कश्मीर में हुआ वो सबकी जानकारी मिली। गौरव कपूर आऊंगा सर, इसके बाद आरपी सिंह को सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा सर। ये बीच में टीका टिप्पणी मत किया करिए, नहीं किसी को समझ में आता है। गौरव भाई आधा मिनट दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। बोलिए आरपी सिंह। देखिए, सच चुपता है, सबको पता है कि सच हमेशा चुपता है। सच ये है कि कश्मीर के अंदर जो आज दिक्कत है, कश्मीर में आज जो पूरी समस्या है, उसकी जड़ में फारूक अब्दुल्ला है। ये अगर वहां पर इलेक्शन रीड ना की होते राजीव गांधी के साथ मिलकर वहां पर अपने आप को थोपा ना होता तो आज कश्मीर के अंदर ऐसे हालत खड़े ना होते जो आज कश्मीर में हालत खड़े हैं। सच ये है कि इनके चलते हुए आतंकवाद को बढ़ावा मिला, इनके चलते हुए पत्थरबाजी हुई, इनके चलते हुए ये कश्मीर को भारत से अलग करने की सोच रखते हैं, उन लोगों में से है। तो असल में आपने ठीक कहा कि क्या तबीयत ठीक है, मुझे भी शक है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, नहीं तो इस प्रकार का बयान में देते नहीं। जहां दूसरी बात है, जहां उन्होंने मन बना लिया कि उन्होंने इस प्रकार के बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी सूझवान नहीं आरपी सिंह, लेकिन इस तरीके की बातें कहकर जो जम्मू कश्मीर का युवा बदलाव देख चुका है वो उनकी बातों में नहीं आता है सर, और इसी बात की बौखलाहट है। गौरव कपूर देखिए, आप जम्मू कश्मीर के नौजवान की अगर बात करते तो जो अभी हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए हैं, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के अवाम ने सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट अगर दिया तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया। तो खाली ये नहीं है कि दिल्ली से दिया गया, और भी जगहों से दिया गया जहां हिंदू पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाया गया। तो इसका मतलब है आप जम्मू कश्मीर के लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन के आगे आ रहे हैं, आप सभी कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे ला रहे हैं वो सारे एंटी नेशनल माइंडसेट से हैं। आपको ये कहने गौरव कपूर एक मिनट, आरपी सिंह एक मिनट। गौरव कपूर, अगर आपको वोट मिल गया तो लाइसेंस मिल गया कि सेना पर कुछ भी बोल देंगे? देखिए, मैं आपको बार बार ये कहता हूं, आप मुझे आप बताइए, जिस मुद्दे पे आपने यहाँ डिबेट रखी है, नेशनल फारूक साहब ने कब अपने मुंह से कहा कि वहां आर्मी मिली हुई है? आप मुझे जरा बताएं, क्या बोला है भाई? बदकिस्मती क्या है? देखिए, क्या बोला है? सब इधर उधर हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मेरी बात सुनिए, बदकिस्मती क्या है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके का पेश किया जाता है। पहले मुझे बताइए, अभी मैं भागने नहीं दूंगा। गौरव कपूर, आपको वोट मिल गया तो आपको लाइसेंस मिल गया सेना पर कुछ भी बोलने का? आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं ना, फारूक साहब ने कहा कि वो आर्मी हमारी वहां मिली हुई है? क्या मैं आपसे कह रहा हूं, जब उन्होंने पर्सन क्या बोला है? जब